हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम के बारे में और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। तो इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इफ़ टाइम शिफ्ट इन इनपुट रिजल्ट्स इन आइडेंटिकल टाइम शिफ्ट इन आउटपुट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ आउटपुट। मतलब अगर हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सिस्टम है वो हमें दे रहा है आउटपुट। अगर हम लोग इनपुट में किसी भी तरीके की टाइम शिफ्ट प्रोवाइड करें और आउटपुट में भी हमें सेम टाइम शिफ्ट मिल रही है, मगर जो आउटपुट का जो नेचर है वो सेम रह रहा है, तो इसका मतलब जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिस्टम, और यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको हमने दिया इनपुट एक्स ऑफ टी, और ये जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट दे रहा है। और अगर हम लोग देखें जो आउटपुट है वो है ट्रायंगुलर आउटपुट। यहाँ पर अभी ये जो इनपुट है इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे टाइम में, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है शिफ्टेड इनपुट, और ये जो शिफ्टेड इनपुट है उसको हमने सिस्टम में दिया, तो जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट दे रहा है जो कि है शिफ्टेड आउटपुट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट का जो नेचर है वो सेम है, नेचर ऑफ आउटपुट इज सेम। तो यहाँ पर हमने सिस्टम को शिफ्टेड इनपुट दिया और ये जो सिस्टम है वो हमें दे रहा है शिफ्टेड आउटपुट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट का जो नेचर है वो सेम है, हैंस ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें टाइम इनवेरिएंसी चेक करना है किसी भी सिस्टम की, इन ऑर्डर टू चेक द टाइम इनवेरिएंसी ऑफ द सिस्टम फॉलोइंग आर दी फैक्टर। अगर हमें किसी भी सिस्टम की अगर हमें टाइम इनवेरिएंसी चेक करना है तो ये फैक्टर है जो कि हमें एज्यूम करना होता है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है डिलेड रिस्पॉन्स, और दूसरा हमें कंसिडर करना होता है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। अगर डिलेड रिस्पॉन्स और करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट अगर ये दोनों अगर सेम होता है, दोनों बराबर में होता है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो जो डिलेड रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली शो करते हैं वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है डिले, और ये जो टी नॉट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कितने से हमें डिले करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है वो है डिलेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट करता है डिलेड रिस्पॉन्स। सिमिलरली अभी हमें कंसिडर करना होता है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। तो जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम होता है डिलेड इनपुट के लिए उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। मैं इसको बोलूँगा करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। तो ये वाला जो टर्म है वाई ऑफ टी टी नॉट, ये आपको इंडिकेट कर रहा है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट, और यहाँ पर ये टर्म आपको इंडिकेट कर रहा है डिलेड इनपुट। एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, हमें पता है एक्स ऑफ टी वाला जो टर्म होता है वो हमें इंडिकेट करता है इनपुट। एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट ये हमें इंडिकेट कर रहा है डिलेड इनपुट, ये हमें इंडिकेट कर रहा है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट और यहाँ पर ये डिलेड रिस्पॉन्स अगर ये दोनों बराबर में होता है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये डिलेड रिस्पॉन्स और ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट, अगर ये दोनों बराबर में होते हैं इसका मतलब जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन। जो आउटपुट है वो है वाई ऑफ टी जो कि बराबर में एक्स ऑफ टी स्क्वायर के। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है डिलेड रिस्पॉन्स। डिलेड रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो इन ऑर्डर टू फाइंड ए डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम का डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पुट करना होगा टी के जगह टी माइनस टी नॉट इन प्लेस ऑफ टी। इन ऑर्डर टू फाइंड डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम वी नीड टू पुट टी माइनस टी नॉट इन प्लेस ऑफ टी। यहाँ पर ये वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो टी है इसकी जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो टी है इसकी भी जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट। तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिलेड रिस्पॉन्स। ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट करता है डिलेड रिस्पॉन्स। ये वाला जो टर्म है वो इसके बराबर में एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करी है, हमें इंडिकेट कर रहा है डिलेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है डिलेड रिस्पॉन्स। डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए टी के जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग टी माइनस टी नॉट, और यहाँ पर भी टी के जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट। हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1, आप इसको नोट डाउन कर लो। डिलेड रिस्पॉन्स हमें कुछ इस तरीके से मिला था। सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये जो इनपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इनपुट में आपको टी नॉट से शिफ्ट प्रोवाइड करना है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू फाइंड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट वी नीड टू प्रोवाइड शिफ्ट टी नॉट इन द गिवन इनपुट।
तो यहाँ पर ये जो इनपुट है इसमें अगर हम लोग टी नॉट से अगर हम लोग शिफ्ट दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी नॉट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था टाइम इनवेरिएंसी के लिए कंडीशन क्या है, डिलेड रिस्पॉन्स और करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट ये दोनों बराबर में होना चाहिए। मगर हमारे केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें मिल रहा है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट जिसको हमने यहाँ पर लिखा, और ये हमें मिला था डिलेड रिस्पॉन्स। तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो डिलेड रिस्पॉन्स और ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट ये दोनों बराबर में नहीं है, ये दोनों बराबर में नहीं है। इसका मतलब जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो डिलेड रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिलेड रिस्पॉन्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट इज नॉट सेम, हैंस जो गिवन सिस्टम है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिस्टम का आउटपुट कंसिडर किया वाई ऑफ टी, और वाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू एक्स ऑफ टी। यहाँ पर ये इनपुट है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है डिलेड रिस्पॉन्स। डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए टी की जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट, यहाँ पर भी पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट। तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये जो इनपुट जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हमें शिफ्ट प्रोवाइड करना है टी नॉट से। हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। यहाँ पर हमने कंसिडर किया इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिलेड रिस्पॉन्स, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाला टर्म हमें इंडिकेट करता है डिलेड रिस्पॉन्स, तो ये वाला जो टर्म है वो इसके बराबर में, इसका मतलब ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है डिलेड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ये वाला टर्म करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये वाला जो टर्म है वो इसके बराबर में, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये डिलेड रिस्पॉन्स और करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट ये दोनों बराबर में नहीं है। डिलेड रिस्पॉन्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट इज नॉट सेम, हैंस जो गिवन सिस्टम है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट सिस्टम क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट और ये डिलेड रिस्पॉन्स ये दोनों बराबर में नहीं है। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाले केस में जो सिस्टम होगा वो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। हम लोग बता पा रहे हैं कि सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट इनपुट रिलेशन। तो यहाँ पर हमने सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन कंसिडर किया है। जो आउटपुट है वाई ऑफ टी वो बराबर में एक्स स्क्वायर ऑफ टी के। तो सबसे पहले हमें डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए टी की जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट, यहाँ पर भी टी की जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट। तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी माइनस टी नॉट। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये जो इनपुट है इसमें हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे टी नॉट से। तो हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी माइनस टी नॉट। यहाँ पर अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये डिलेड रिस्पॉन्स और करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट ये दोनों एक्जैक्टली बराबर में। तो यहाँ पर ये डिलेड रिस्पॉन्स और ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट ये दोनों बराबर में। इसका मतलब जो गिवन सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, हैंस गिवन सिस्टम इज कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर हमने और एक एग्जांपल कंसिडर किया वाई ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो प्रेजेंट आउटपुट जो दिखाई दे रहा है, जो प्रेजेंट आउटपुट है सबसे पहला ये जो सिस्टम है जिस भी सिस्टम का ये आउटपुट इनपुट रिलेशन है वो जो सिस्टम है वो डायनेमिक भी और साथ ही साथ कॉजल सिस्टम भी है। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट के इनपुट के ऊपर। ये जो माइनस इन्फिनिटी वो इंडिकेट कर रहा है पास्ट इनपुट और ये जो टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट इनपुट। तो जो प्रेजेंट इनपुट है वो डिपेंड कर रहा है जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट के इनपुट के ऊपर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था डायनेमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो या तो पास्ट के इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर फ्यूचर के इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। और कॉजल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट प्लस प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट इनपुट के ऊपर। इसका मतलब जो सिस्टम है वो डायनेमिक भी और साथ ही साथ कॉजल सिस्टम भी है। तो ये सेम एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसिडर किया आउटपुट इनपुट रिलेशन हमने कंसिडर किया वाई ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ हमने कंसिडर किया है।
तो सबसे पहला यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है डिलेड रिस्पॉन्स। डिलेड रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टी की जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट, यहाँ पर भी टी की जगह पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट। ये टी नहीं, ये टाउ है, तो यहाँ पर हम लोग टी माइनस टी नॉट नहीं पुट कर सकते। तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट। करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो इनपुट है दिखाई दे रहा है, इसमें हमें टी नॉट से शिफ्ट प्रोवाइड करना है। तो हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टाउ माइनस टी नॉट, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया डी टाउ। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट और ये जो डिलेड रिस्पॉन्स है ये दोनों बराबर में नहीं है। इसका मतलब जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट सिस्टम है। मगर यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन कंसिडर करें, या फिर बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम कर ले तो यहाँ पर ये जो टाउ की जो लिमिट है वो है माइनस इन्फिनिटी से टी, और ये टाउ माइनस टी नॉट को अगर हम लोग लैम्डा के साथ इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा टाउ माइनस टी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा, और टाउ की जो लिमिट है वो है माइनस इन्फिनिटी से टी के बीच में। तो जब टाउ की लिमिट माइनस इन्फिनिटी होगी तो यहाँ पर ये जो टाउ जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी, तो हमें मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली जब टाउ की वैल्यू टी के बराबर में होगी तो यहाँ पर टाउ की जगह पुट कर देंगे टी, तो हमें मिल जाएगा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा हमें मिल जाएगा टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पर लैम्डा माइनस टाउ माइनस टी नॉट की जगह हम लोग पुट कर देंगे लैम्डा, और जो लैम्डा के लिए जो लिमिट होगी वो होगी टी माइनस टी नॉट, ये अपर लिमिट होगी, और जो लोअर लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें या डी टाउ की जगह हमें मिल जाएगा डी लैम्डा, तो हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ लैम्डा डी लैम्डा। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी अगर हम लोग ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट इसको अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, और यहाँ पर ये जो डिलेड रिस्पॉन्स हमें जो मिल रहा है इसको अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें दोनों बराबर में, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। हैंस गिवन सिस्टम इज द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर डिलेड इनपुट और ये जो डिलेड रिस्पॉन्स है वो दोनों बराबर में, इसका मतलब जो गिवन सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो अगर सिस्टम अगर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है तो जो सिस्टम है वो ये सब पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला, देयर शुड नॉट बी एनी स्केलिंग इन एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। अगर सिस्टम अगर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है तो जो इनपुट और जो आउटपुट जो रिलेशन है उसमें किसी भी तरीके की स्केलिंग नहीं रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्केलिंग इन एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर करें, कोएफिशिएंट शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो कोएफिशिएंट है एक्स ऑफ टी और जो वाई ऑफ टी उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो टाइम के फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइम के फंक्शन होते हैं इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं रहेगा। सिमिलरली एनी एक्स्ट्रा टर्म एक्सेप्ट एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी शुड नॉट बी देयर। एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी को स्किप करते हुए कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं रहना चाहिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म अगर हमें मिल रहा है तो वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में होना चाहिए जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ देयर, एक्स्ट्रा टर्म अगर कोई होता है देन इट शुड बी अ कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट होना चाहिए या फिर कांस्टेंट के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर कोई सिस्टम अगर लीनियर, अगर कोई सिस्टम अगर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है तो ये जो सिस्टम है तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। इनपुट आउटपुट में किसी भी तरीके की स्केलिंग नहीं होना चाहिए, और जो कोएफिशिएंट है वो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी को स्किप करते हो और कोई हमें टर्म नहीं मिलना चाहिए, और अगर हमें कोई टर्म या फिर अगर हमें कुछ मिलता है तो वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में होना चाहिए या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट के फॉर्म में होना चाहिए।